पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की। उसके हमने 3 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हमने फोर्थ क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हम। इन्होंने बोला है यूक्लिडियस डिवीजन लेमा का यूज करना है। यूक्लिडियस डिवीजन लेमा सभी को याद है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो मैंने मान लिया पॉजिटिव इंटीजर ए मान लिया। अब ए का हमें क्या करना बोलो, स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कर दिया हमने। अब ये ए स्क्वायर या तो किस फॉर्म में होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू या तो किसके इक्वल होनी चाहिए, 3m के इक्वल होनी चाहिए, या फिर किसके फॉर्म में होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, 3m प्लस 1 के इक्वल होना चाहिए। हमको प्रूफ करना है, शो करना है। एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया उसका स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ये हमको प्रूफ करना, राइट। जहां पर जो m है ना, m ये भी इंटीजर है, m भी क्या है, इंटीजर है। और हमें यूज किसका करना बताओ, यूक्लिडियस डिवीजन लेमा का यूज करना। अब तो कैसे करेंगे प्रूफ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान ना। एक और क्वेश्चन इसको जैसे ही है प्रूफ। सबसे पहले मुझे लेना है पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने मान लिया कि लेट स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया स्मॉल ए, बोलो क्लियर है। एंड बी हमने मान लिया है, जो यहाँ पर m का मल्टीपल है, m का मल्टीपल उसको हमने क्या मान लिया बताओ, b मान लिया। तो b के लिए हम क्या लेंगे बोलो, 3 लेंगे, राइट। देन अब हम यूज करेंगे देन बाय यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। अब बताओ यूक्लिडियस डिवीजन लेमा क्या है, सभी को याद है, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर कंडीशन अपने पास है r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन b। ये अपने पढ़ रखा पिछले लेक्चर में, बोलो क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, b की वैल्यू है सिर्फ ओनली, b के लिए कितनी बोलो 3q, तो 3 इंटू क्यू, जब b की जगह पर 3 रख दिया r, वेयर अब यहाँ कंडीशन लगाते हैं हम 0 लेसर इक्वल टू r लेस देन 3। अब देखो यहाँ पर अपने पास आ गया b की प्लेस में क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब इन्होंने बोला है कि जो r है ना, r वो 3 से लेस देन होना चाहिए और ग्रेटर आर इक्वल किससे होना चाहिए, 0 से। मतलब r की वैल्यू में लेऊंगा 0 लेऊंगा, 1 लेऊंगा, 2 लेऊंगा और 3 तो लेंगे नहीं, 3 से छोटा लेना। तो मुझे मेरे पास r की वैल्यू कौन कौन है, 0, 1 और 2। अब ये तीनों वैल्यू में यहाँ पर पुट करूंगा इस इक्वेशन में, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 के अंदर। पहले लिखा व्हेन r की वैल्यू मैंने 0 ली है, चलो 0 लिए तो अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी 3q, बोलो क्लियर है। व्हेन r की वैल्यू मैंने 1 ली है तो a की वैल्यू आएगी कितनी आएगी बोलो 3q प्लस 1, और r की वैल्यू मैंने 2 ली है तो अपने पास a की वैल्यू आएगी 3q प्लस 2, बोलो क्लियर है। अब ये तो a की वैल्यू आ गई, हमको a की वैल्यू में हमें तो a का स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर, तो अब मैं स्क्वायर करूंगा इनका तीनों का। तो अपने पास 3 अलग अलग केस लेंगे हम, तीनों में तीनों का स्क्वायर करेंगे तीनों टाइम्स, और हमको ये प्रूफ करना है या तो इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, बोलो क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, देखो हम केस फर्स्ट उठाया हमने, स्क्वायर करना है, हमारा टारगेट है स्क्वायर करना। अब जैसे अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्यूब आएगा, अगर क्यूब आएगा तो हम यहाँ पे a का क्यूब कर देंगे, बस बहुत सिंपल है। तो ये केस फर्स्ट उठाया मैंने, देखो केस फर्स्ट व्हेन हमें अपने पास a की वैल्यू कितनी बोलो 3q, चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलो स्क्वायर करा मैंने, a का स्क्वायर इधर आएगा 3q का होल स्क्वायर, स्क्वायर करने पे आपके पास आया 9q स्क्वायर, बोलो क्लियर। अब मुझे तो इस फॉर्म में लिखना है, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म में। तो किस फॉर्म में आ सकता है, देखो ऊपर वाले फॉर्म में आया कि नीचे वाले फॉर्म में आया। नीचे वाले फॉर्म के लिए मुझे 1 चाहिए, 1 तो है नहीं अपने पास, तो ऊपर वाले फॉर्म में आ सकता है। तो हमारे पास ऊपर वाले फॉर्म में 3 चाहिए मल्टीपल में, तो एक काम करते अपने पास 9 है, तो इसको मैंने लिख दिया 3 इंटू 3, बोलो 3 3 जा कितना 9, और बाकी क्यू स्क्वायर एज इट इज लिख दिया हमने, बोलो क्लियर है। अब आप इनमें कंपेयर करो, देखो 3 आ चुका है, अब यहाँ पर क्या चाहिए मुझे m, तो अपने पास 3 आ चुका है, बचे हुए को हम क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि लेट 3q स्क्वायर, इसको मैंने m सपोज कर लिया। देखो यहाँ पर हम क्या रख देंगे बताओ, 3 इंटू एम।
अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो m है ना, m ये कोई इंटीजर है। अब हमको देखना है कि m इंटीजर है कि नहीं है। आपको मालूम है q क्या है? q होता है कोसेंट। यूक्लिडेज डिवीजन लेमा में q क्या होता है? कोसेंट होता है। और जो कोसेंट होता है ना वो ऑलवेज इंटीजर ही होगा, हमेशा इंटीजर होता है। इंटीजर नहीं है, किसी बार कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर q इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और उसमें 3 का इंटू भी कर देंगे तो ये भी इंटीजर है। मतलब ये पूरा इंटीजर है, इसका मतलब m भी क्या है? इंटीजर। तो वेयर m इज सम इंटीजर, क्योंकि q क्या है? इंटीजर है, तो इसलिए ये भी इंटीजर बन गया। बोलो क्लियर? तो देखो पहला फर्स्ट अपन ने केस में प्रूफ कर दिया कि ए स्क्वायर किस फॉर्म में? बोलो 3m के फॉर्म में। अब चलो सेकंड केस उठाते हैं। इसमें क्लियर हो गया सभी को? चलो केस सेकंड लिया मैंने। सेकंड केस में हमें क्या लेना है? a की वैल्यू 3q प्लस 1। अब आपको वही करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलो स्क्वायर करते हैं हम दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर आएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको मालूम है जब भी होल स्क्वायर आएगा तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये बना 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये कितना बन गया? 6q। अब एक काम करते हैं, अपने पास इस फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, नीचे वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 है अपने पास, देखो 1 आ गया हमें, तब नीचे वाले फॉर्म में लिखेंगे। तो इन दोनों को पास में लिख लिया मैंने, 3q स्क्वायर और 6q को, और प्लस 1 को मैंने पीछे लिख दिया। बोलो क्लियर है? अब फिर आगे दिमाग लगाओ कि हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो 1 तो आ चुका अपने पास, चलो वेरी गुड, 1 आ गया, प्लस भी है। अब बचा हुआ अपने पास है 3m बनाना, मुझे इस पूरे को 3m। अब इसको 3m बनाने के लिए मुझे सबसे पहले तो 3 कॉमन लेना है। q कॉमन मत लेना, सिर्फ 3 कॉमन लो इसमें से। तो 3 कॉमन लेना, बताओ क्या बना? 3q स्क्वायर प्लस 2q। बोलो क्लियर? 1 एज इट इज। अब यहाँ 3 का जो मल्टीपल है वो m मान लेंगे हम, तो यहाँ पर ये पूरा को हमने क्या सपोज करा? m सपोज कर लिया। वेयर m इज इक्वल टू कितना? बोलो 3q स्क्वायर प्लस 2q। और ये भी क्या है? बोलो कोई सम इंटीजर है। अभी मैंने सिखाया था आप लोगों को कि q कोसेंट है, q इंटीजर है तो ये पूरा इंटीजर हो गया। q इंटीजर है तो इसका स्क्वायर भी इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर हो गया। 2 इंटीजर का सम भी क्या होगा बताओ? इंटीजर। तो m इंटीजर हो गया। तो देखो जब हमने सेकंड केस लिया था 3q प्लस 1, तो किस फॉर्म में आ गया? 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अब हम थर्ड केस की ओर बढ़ते। देखो थर्ड केस में अपने पास है a की वैल्यू 3q प्लस 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। देखो अब इसको सोल्व करते हैं हम 3q प्लस 2 को, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी मैंने। चलो इधर भी खोलते अपन इसको, a प्लस बी के होल स्क्वायर से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। आपने इसका स्क्वायर करो तो 9q स्क्वायर बना है, 2 का स्क्वायर 4, राइट। अब ये कितना हुआ? 12q बन गया। बोलो क्लियर है? अब देखो यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, ये तो बनेगा नहीं, हम 1 चाहिए। 1 वाली टर्म अपने पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे? 9q स्क्वायर प्लस 12q को साथ में लिख लिया। मुझे 1 अलग चाहिए। अच्छा 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 ही बनेगा। बोलो क्लियर? तो देखो 1 आ गया अपने पास, 1 फिर प्लस भी आ गया। मतलब ये पूरे को हमें क्या बनाना है? बोलो 3m के फॉर्म में लिखना है। अभी मैंने बताया था इसके पहले कि यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, तो ये बना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये 1 एज इट इज। 3 का जो मल्टीपल है उसको हम m मानेंगे, ये 3m प्लस 1 बन गया। वेयर m की वैल्यू अपने पास है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये क्या है? बोलो कोई इंटीजर है। बोलो क्लियर है? तो देखो मैंने तीनों केस के अंदर प्रूफ कर दिया है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर लिया था उसका स्क्वायर या तो इस फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में। तीनों केस में हमने प्रूफ कर दिया। देख लो आराम से, कोई डाउट हो तो देख लो आप लोग। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जैसे हमने 4th क्वेश्चन करा उसी टाइप से 5th क्वेश्चन करना है। इन्होंने फिर बोला है कि यूक्लिडेज डिवीजन लेमा का यूज करो। ठीक है, हम करेंगे इसका यूज। फिर इन्होंने बोला क्यूब बोल दिया। पिछले बार क्वेश्चन में स्क्वायर था, क्यूब का मतलब 3 पावर। बोलो क्लियर है? हम क्यूब ले लेंगे, अब इसमें 3 पावर ले लेंगे। फिर इन्होंने बोला कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो आपने यहाँ पर ले लिया ए पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, उसका क्यूब करेंगे हम।
और वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इन्होंने बोला है कि या तो वो 9m के फॉर्म में होना चाहिए, या 9m+1 के फॉर्म में होना चाहिए, या 9m+8 के फॉर्म में होना चाहिए। इन तीनों में से किसी एक के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ करते हैं हम। देखो प्रूफ, सबसे पहले हमें एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो मैंने मान लिया कि लेट स्मॉल a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। बोलो क्लियर है। एंड अब मुझे b चाहिए, तो पिछली बार क्या था कि जो m का कोफिशिएंट था उसी को हमने b माना था, बट यहाँ पर m का कोफिशिएंट 9 आ गया। अगर मैं b के लिए 9 लूंगा तो कितने केस बन जाएंगे, सोचो 9 केस बन जाएंगे। केस 1 2 3 4 तो 9 तक जाएगा। तो हम b के लिए 9 लेंगे, अपन लेंगे b के लिए 3 लेंगे, इससे काम अपना हो जाएगा 3 से। ठीक है, हमने b के लिए 3 ले ली। देन बाय यूजिंग यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, चलो इसका यूज करते हैं। बोलो a इज इक्वल टू क्या होगा, bq प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन b। बोलो क्लियर है। अब चलो b के प्लेस में मैं क्या पुट करूंगा, 3 पुट कर दिया मैंने, वेयर कंडीशन है r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 3। पिछले बार भी अपने पास इसी टाइप से अपने 3 माना था। अब आपको याद है पिछली बार भी हमने r के लिए कहां से स्टार्ट करी थी, बताओ। r की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, और कहां तक जाएगी, 2 तक जाएगी, क्योंकि r लेस देन है 3 से। अब ये तीनों r के लिए मैं इसमें बारी बारी से पुट करूंगा। पहले व्हेन r के लिए आपने 0 रखी है तो a की वैल्यू आएगी 3q, r के लिए 1 रखी है तो a की वैल्यू आएगी 3q प्लस 1, फिर r के लिए 2 रखी है तो a की वैल्यू आएगी 3q प्लस 2। अब तो पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम। पिछले बार स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर करा, अब क्यूब आ गया था, हम इसमें क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। देख लो, बोलो क्लियर है, क्यूब करना हमको। चलो आगे बढ़ते, हम तीनों केस लेंगे बारी बारी से। फर्स्ट केस मैंने लिया है, केस फर्स्ट, व्हेन a की वैल्यू अपने पास है 3q है, a की वैल्यू। बोलो क्लियर है। अब हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो क्यूबिक ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करा तो 3q का होल क्यूब बन गया। आपको मालूम है 3 का क्यूब 27 और q की पावर 3 बन गया, क्यूब बन गया। देखो अब यहाँ पर मुझे यहाँ देखना है कि इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में होगा। अब आप लोग जानते हो कि ये तो हो नहीं सकता, +1 +8 नहीं आए, मतलब इस फॉर्म में होगा। अब इस फॉर्म में अरेंज करने के लिए मुझे 9 चाहिए पहले अलग, तो 27 के मैं फैक्टर कर सकता हूँ, 9 × 3 कर सकता हूँ, 9 3 27, और बाकी q का क्यूब एज इट इज रहने दिया। अब 9 का जो कोफिशिएंट है उसको हमको m मानना है, तो हमने इसको क्या मान लिया, m मान लिया, वेयर m की वैल्यू है 3 का 3q, और ये क्या है, बोलो सम इंटीजर है, क्योंकि q क्या बताओ, कोसेंट है। जो कोसेंट होता है वो इंटीजर होता है, इंटीजर क्यूब भी इंटीजर होगा, उसमें 3 का इंटू कर दो तो वो भी इंटीजर होगा। तो देखो पहला केस कंप्लीट हो गया कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब 9m के फॉर्म में है। अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में इन्होंने बोल दिया 3q प्लस 1 बोल दिया, 3q प्लस 1 के फॉर्म में। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं हम। दोनों तरफ हमने क्यूब करा है, तो क्यूब करने पे आया अपने पास 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब सभी बच्चों को याद होगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा याद होगा a क्यूब प्लस ये और लास्ट में b क्यूब, तो जैसा आपको याद है आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला यूज करता हूं मैं। सबसे पहले a के प्लेस पे 3q है तो 3q का क्यूब, a का क्यूब, b के प्लेस पे 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3 एज इट इज। फिर बोला a का स्क्वायर, a कौन है बताओ, 3q का स्क्वायर इंटू b मतलब 1 प्लस 3 एज इट इज, a कौन है बताओ 3q, और b मतलब कौन है 1 का स्क्वायर। ये देखो हमने लिख दिया पूरा फॉर्मूला, इसको खोल दिया, सॉल्व करा। अब चलो 3 का क्यूब 27, q का क्यूब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अच्छा 3 का स्क्वायर 9 हो, 9 3 जा तो 27 और q का स्क्वायर, बोलो क्लियर है, प्लस 3 3 जा 9 और ये q। ये स्टेप है अपने पास।
अब इन तीनों में से कौन सा अरेंज हो सकता है? तो देखो 1 दिख गया हमको अलग से, तो 1 वाला अरेंज हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को साथ में लिख देते, पहले हम आगे लिख देते, 1 को पीछे लिख देंगे, क्यू स्क्वायर प्लस 9q और ये प्लस 1 लिख दिया पीछे। तो देखो सेकंड वाले के फॉर्म में अरेंज हो रहा है ये। आपको मालूम है सेकंड वाले में 1 तो आ चुका है, प्लस भी आ चुका है। अब हमको 9 कॉमन लेना, 9 पहले 9 बाहर लेना। चलो 9 कॉमन ले लें इन तीनों में से, तो कितना बचेगा 3 का क्यूब, 3q क्यूब प्लस यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस यहाँ बचेगा ओनली q और राइट लास्ट में बचा 1। अब जो भी 9 के साथ मल्टीपल में उसको हमने m सपोज कर लिया, तो m बन गया। वेयर m की वैल्यू पूरी लिख दो आप, और ये क्या है बताओ, कोई इंटीजर है, इज सम इंटीजर। तो देखो सेकंड वाला जो लिया था हमने वो किस फॉर्म में हो गया, 9m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। तो सेकंड केस भी कंप्लीट हो गया। बोलो क्लियर है? अब हम थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस में बिल्कुल इसी टाइप से करना है, सिर्फ यहाँ 3q प्लस 2 आ चुका है, यहाँ पे 2 आ गया। देखो आप इसको a प्लस बी के होल क्यूब से फॉर्मूले से हम इसको खोलेंगे, देखो वापस से। चलो इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब लगाया फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बोलता है a का क्यूब करो, प्लस बोला है 2 का क्यूब करो, b मतलब 2 हो गया, प्लस 3a का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर इंटू b, और प्लस 3a मतलब 3q और b मतलब कौन है 2 का स्क्वायर। चलो ये बन गया 27, q का क्यूब ये बन गया 8, 9 3 जा कितना हो गया बताओ, 9 हो गया। 9 3 जा कितना हो गया बताओ, 27, 27 2 जा कितना होगा 54। अभी हो गया 4, 4 3 जा 9 हो गया, 9 4 जा कितना होगा 36 क्यूब। बोलो क्लियर है? अब देखो यहाँ पर इन्होंने बोला 8 आ गया अपने पास, 8 तो 8 भी मिल गया मुझे। देखो तो 8 को अलग कर दो, इन तीनों को आगे लिख दिया मैंने, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और लास्ट में मैं प्लस 8 लिख दिया। अब मल्टीपल के लिए 9 है तो 9 कॉमन निकाल दो इसमें से, और प्लस 4q और प्लस 8। अब देखो 9 के साथ जो मल्टीपल में उसको हमने m सपोज कर लिया, तो वेयर m की वैल्यू आ गई अपने पास 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज सम इंटीजर। तो देखो हमने तीनों केस प्रूफ कर दिया कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका क्यूब या तो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा। बोलो क्लियर है? एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई एनसीईआरटी की, बट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में और बता रहा हूँ। ये आपके पास आरडी शर्मा और अच्छी कोई दूसरी बुक होगी उनके अंदर ये क्वेश्चन मिलेगा। कई बार पूछते भी हैं क्वेश्चन इस टाइप के। क्वेश्चन ये है कि लार्जेस्ट नंबर निकालना, हमको सबसे बड़ा नंबर लेना निकालना है, फाइंड करना है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। दोनों को कॉमन डिवाइजर है, देखो कॉमन डिवाइजर और साथ में लार्जेस्ट नंबर भी है। आपको मालूम है कॉमन डिवाइजर और लार्जेस्ट मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया होता। तो हमें इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। बट इन्होंने बोला है कि जब हम डिवाइड करेंगे उस लार्जेस्ट नंबर से दोनों को, तो रिमाइंडर 7 बचेगा उन दोनों केस के अंदर। मतलब इन दोनों नंबर के अंदर रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा। कहने का मतलब ये कि अगर मैं 853 को और साथ में कौन बताओ 385 को, इन दोनों को अगर मैं किसी लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करता हूं, मैंने मान लिया x मान लिया, इसे डिवाइड करा तो दोनों में रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ, 7 बचेगा। मतलब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा उस नंबर से। कब तक कि जब तक कि 7 रिमाइंडर उसमें बचता है। अब देखो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने 7 को डिवाइड कर दिया है 2 से, चलो 3 टाइम्स गया 6 बचा, तो रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। मतलब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर मैं 1 7 में से माइनस कर देता हूँ, 1 7 में से माइनस कर दिया 6, अब ये 6 के अंदर अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। देखो रिमाइंडर अब कितना बचा, 0 बचा है। तो हमने ये बोला है क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है कि कैसा लार्जेस्ट नंबर निकालो जो दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो दोनों में रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो अगर मैं रिमाइंडर इन दोनों में से माइनस कर दूं तो जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा वो इन दोनों को डिवाइड करेगा। मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर कब होता है, जब इन दोनों को डिवाइड करें।
पहली बात तो फैक्टर कब होगा जब इसको डिवाइड करें, और कॉमन कब हो जब दोनों को डिवाइड करें। बोलो क्लियर है, मतलब इससे अब हमको फाइंड करना है, बट पहले हमको क्या माइनस करना पड़ेगा बताओ, रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है। तो हमने क्या करा, पहले 853 जो नंबर दे रखा था उसमें से हम 7 को माइनस करेंगे, और इधर 385 नंबर दे रखा था उसमें से हमने 7 को माइनस कर दिया। बोलो क्लियर है, दोनों में 7 को माइनस करेंगे तो इधर कितना बचेगा बताओ, 846 बचा, इधर कितना बचा 378 बचा। बोलो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूंगा, वही इसका क्या हो जाएगा बताओ, रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो आपका दिमाग में आना चाहिए एचसीएफ फाइंड करना है। फिर आपको बोल दिया लिविंग रिमाइंडर 7 दे रखा, तो आप इन दोनों में से 7 को माइनस करो। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें रिमाइंडर अलग अलग दे देंगे, यहाँ पर 7 ईच केस दे दिया, अगर अलग अलग देते 7 और 5 देते तो हम पहले में 7 माइनस करते हैं, दूसरे में से 5 माइनस करें, फिर जो भी नंबर आएगा उन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना। अब एचसीएफ फाइंड करना तो हमको याद है, कल पढ़ा था हमने, सबसे पहले हम इन दोनों में जो भी बड़ा होगा उसको अपन ए मानेंगे 846 और b इज इक्वल टू 378 सिंस a ग्रेटर देन b। अब अपन क्या करेंगे, बाई यूजिंग यूक्लिडियस डिवीजन लेमा, इसका यूज करेंगे हम। तो हमने क्या करा, 846 को डिवाइड करा है, इससे डिवाइड करा बताओ 378 से, तो बोलो कितनी बजाय 2 टाइम्स आएगा, अभी बचा 0 बचेगा 9, तो 90 बचा अपने पास। तो आपको मालूम है यूक्लिडियस डिवीजन लेमा से हम इसको लिखेंगे, यूक्लिडियस डिवीजन लेमा पहले एक बार लिख दो, a इज इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन बी। अब तो सभी को याद हो गया होगा अच्छी तरह। ए के प्लेस पे अपने पास है 846, बी के लिए 378 इंटू क्यू, क्यू मतलब कौन है बताओ 2, और रिमाइंडर कौन मिला बताओ 90। अब ये साइड में कंडीशन भी लिखना आपको, 90 ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन बी मतलब कितना 378। बोलो क्लियर है। आपको ये प्रोसेस कब तक यूज करनी, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो सिंस एज रिमाइंडर आर की वैल्यू आगे अपने पास 90 नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन यूज करेंगे हम, अगेन यूजिंग यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। अब किस किस में यूज करेंगे हम, इन दोनों में यूक्लिडियस डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। बोलो क्लियर है। चलो करते हैं हम, वापस से डिवाइड करते, देखो इसको, अब मैंने यूज करा, किस किस में यूज करेंगे हम, 378 और 90 में यूज करेंगे। चलो 378 को मैंने 90 से डिवाइड करा, 9 4 36 मतलब 4 टाइम जाएगा, ये बचा 8, ये बचेगा 1, तो 18 बचा। तो आप इसको लिखोगे 378 इज इक्वल टू 90 इंटू 4 प्लस 18, वेयर कंडीशन लिख दी मैंने 18 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 90। अब फिर देखते हैं हम, सिंस रिमाइंडर अपने पास 18 मिला, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, हमको तो 0 तक करना था, वापस यूज करेंगे अगेन यूजिंग यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। अब देखो यूक्लिडियस डिवीजन लेमा लगाएंगे तो वापस डिवाइड करेंगे हम। चलो डिवाइड करते, देखो 90 को हमने डिवाइड करा है किससे बताओ 18 से, इन दोनों में यूज करेंगे हम यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। किस किस में यूज करेंगे 90 और 18 के अंदर। तो बोलो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 90 0 आ गया, देखो रिमाइंडर। तो सिंस रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब एचसीएफ, कौन कौन से नंबर का एचसीएफ बताओ, कौन कौन से नंबर थे अपने पास, 846 और दूसरा था 378, इन दोनों का एचसीएफ कितना मिल गया हमको बताओ, लास्ट डिवाइजर कौन है 18। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड नंबर था अपने पास, रिक्वायर्ड नंबर लार्जेस्ट नंबर वो कौन मिल गया हमको 18, या आंसर दे। बोलो क्लियर है। मतलब 18 ऐसा नंबर है जो गिवन जो नंबर थे उन दोनों को अगर 18 से मैं डिवाइड करूंगा, गिवन नंबर अपने पास कौन कौन से थे, देखो पहला नंबर था अपने पास 853 और सेकंड नंबर था अपने पास 385।
तो क्वेश्चन ये है अपने पास कि इन दोनों को अगर मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो दोनों का रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ, 7 बचेगा। आप लोग डिवाइड करके देख लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, अगला क्वेश्चन ये है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। वापस से हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली डिवाइड्स करे इन दोनों को, लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, मतलब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। जबकि दोनों का रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है, इसका रिमाइंडर 4 बचा, इसका रिमाइंडर 3 बच रहा है। इसका मतलब ये है कि 280 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचा, 276, और फिर 1245 में से किसको माइनस करेंगे बताओ, 3 को, तो कितना बचेगा 1242। अब इन दोनों का मुझे क्या निकालना बोलो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर होगा। तो अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसी मेथड से आप सॉल्व करना है। पिछले क्वेश्चन में दोनों में 7 था रिमाइंडर, अब इसमें दोनों में अलग अलग दे दिया, तो हम अलग अलग माइनस करेंगे। जो भी रिक्वायर्ड नंबर आएगा उसका हमें एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। जो भी अपने पास नंबर आया उसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये आप लोग कर लेना, होमवर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। वही लार्जेस्ट नंबर निकालना है, बट इसमें इन्होंने 3 नंबर दे दिए। पिछले बार अपने पास दोनों क्वेश्चन में 2 नंबर्स गिवन थे, अब इन्होंने 3 नंबर्स गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर सकते हैं। तीनों के अंदर रिमाइंडर 1 2 3 बचा है, तो हम क्या करेंगे पहले बताओ। फर्स्ट नंबर 626 में से 1 को माइनस करा तो 625 बचा। फिर अगला 3127 में से हमने किसको माइनस करें बताओ, 2 को माइनस करा तो 3125 बचा। फिर अगला 15628 में से हम किसको माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे तो बचा 15625। तो अपने पास 3 नंबर्स ये आए, अपने पास 3 नंबर्स। अब इन तीनों का जो लार्जेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है वो आप कंप्लीट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर उसमें नहीं बचेगी, रिमाइंडर हमने माइनस कर दी। तो जो भी हमको रिक्वायर्ड नंबर निकालना है वो एचसीएफ होगा इन तीनों का। इन तीनों क्या होगा वो एचसीएफ। अब मैं एचसीएफ फाइंड करूंगा 3 नंबर्स का। अब 3 नंबर से तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा से। पहले मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा। इन दोनों का जो भी एचसीएफ आएगा उसका इसके साथ हम निकालेंगे एचसीएफ, उस नंबर का इस नंबर के साथ एचसीएफ फाइंड करेंगे। बोलो क्लियर है। अब दो करते हम कैसे करेंगे, सिंपल है। देखो ये क्वेश्चन में सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालूंगा। वी फर्स्ट फाइंड एचसीएफ ऑफ, किस किस का निकालेंगे हम एचसीएफ बताओ। यहाँ देखते हैं हम 3125 एंड 625 का। चलो हम करते हैं। आपको मालूम है जो लार्ज नंबर उसको आपने ए मान लिया, छोटे नंबर को हमने बी मान लिया, सिंस ए ग्रेटर देन बी। अब चलो यूक्लिडियन डिवीजन लेमा लगानी मुझे, तो आपको मालूम है हम डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड करा, देखो मैंने 3125 को मैंने डिवाइड करा किससे बताओ, 625 से। तो बताओ कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। ये तो पूरा डिवाइड हो गया, देखो 0 आ गया अपने पास। बोलो क्लियर है। तो भाई यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा टू यूज करा हमने इन दोनों में। तो यूक्लिडियन डिवीजन लेमा से क्या बोलोगे आप, a इज इक्वल टू, पहले फार्मूला जरूर लिखना है, वेयर r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन b। a के प्लेस पे 3125 पे b की वैल्यू कितनी बोलो, 625 इंटू 5 प्लस 0। अब सिंस रिमाइंडर r के लिए 0 आ गई है, तो बताओ एचसीएफ किस किस का एचसीएफ बताओ, 3125 और 625, इसका एचसीएफ कितना मिल गया, 625। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना, तो पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर्स का हमने एचसीएफ निकाल लिया। अब एक तो अपने पास ये नंबर मिल गया और थर्ड जो नंबर है उन दोनों का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, किस किस का निकालेंगे अपन। थर्ड नंबर कौन सा था अपने पास, थर्ड नंबर था अपने पास 15625 और अपने पास है 625। इन दोनों का एचसीएफ निकालना। तो वापस लार्ज नंबर ये, तो इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो।
और बी की वैल्यू अपने पास 625। अब चलो 625 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं हम, ठीक है। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा लगा रहे हैं हम। ये 15625, इसको मैंने डिवाइड करा है किससे बताओ, 625 से। 6 2 जा 12, तो 2 टाइम्स आएगा ये, है ना। कितना बचा बताओ, 213। ऊपर से मैंने 5 को लिया। अब ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। पिछली बार हमने डिवाइड कर दिया, वो 5 टाइम्स जाएगा। 231, तो ये कितना आगे बताओ, इसमें भी रिमाइंडर 0 आ गया। तो बाय यूक्लिडियन डिवीजन लेमा 15625 को आप लिख सकते हैं 625 इंटू 25 प्लस 0। अब सिंस रिमाइंडर आर के लिए 0 आ गए, तो इसका मतलब एचसीएफ किस किस का एचसीएफ निकाला था हमने बताओ, 15625 और 625 का एचसीएफ कितना आ गया अपने पास, 625। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर जो दोनों को, तीनों नंबर्स को डिवाइड करता था, लार्जेस्ट नंबर वो कौन है, 625। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 625। ये आंसर।